घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े जोरों पे हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया, इन्होंने ऐसा चक्कर चला रखा है। इन्होंने सभी को ऐसा चक्कर गिन्नी बना रखा है। होश होते हुए भी लोग मदहोश हैं इनके जाल में, इनके नशे में। और उसकी एक ही वजह है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के नाम से लोग दूर होते जा रहे हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब कोई काम लेना होता है, तो हर कोई परमपिता परमात्मा को याद करता है, आगे पीछे याद नहीं करते। और वही समय होता है जब काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया इंसान को घेर लेते हैं। फिर इंसान तरह तरह के विकार करता है, बुराइयां करता है, और उसी की वजह से परमपिता परमात्मा से दूर होता चला जाता है। जब मालिक से प्रीत लगती है तो बड़ा जबरदस्त आनंद होता है। शुरू हुई हुई प्रीत, नाम लिया लिया होता है, सुमरन करता है, प्रीत में मजा आने लगता है। लेकिन धीरे 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 मन अपने दांव चलाने शुरू करता है और फिर बहुत सारे लोगों को गुमराह कर देता है। वो अपना एम, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, बुराइयां करते हैं, काम वासना, विषय विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया के हाथे मजबूर हो जाते, उन्हीं के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर दोष गुरु पीर फकीर को देते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, फलां इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। खुद कभी नहीं सोचते कि मैंने कितने पाप किए, मैंने कितनी गलतियां की, कितने गुनाह किए। हम एक उदाहरण दिया करते हैं, जब आदमी वचनों का पक्का है, सेवा सुमरण करता है, जमींदार भाइयों को अच्छी तरह से पता है कि पानी आपके ट्यूबवेल से या नहर से भर के जाता है नाले में, खाड़े में, तो वो 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक लेके जाते हैं आप। पानी खेत में लगने लगता है, अभी लगने ही लगता है कि अचानक या नहर का मोगा है, यहाँ शुरुआत है, नहर से पानी आ रहा है, वहां से वो खाड़ा, वो नाला टूट जाता है। तो खेत में जो पानी थोड़ा सा लगा ही था वो भी बैक शुरू हो जाता है, कोई उसका फायदा नहीं होता। और आदमी दौड़ता है, 1 किलोमीटर चल के आया, उसको बांधने में समय लगता है, फिर से वो खाड़ा नाला भरता है, फिर जाके खेत में पानी लगने लगता है। तो इस तरह कई बार देखा हमने जमींदारों के, घंटा 2 घंटे यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। तो वो तो घंटा 2 घंटा है। जब आप वचन तोड़ देते हैं, उस समय लगता होता है कि आप अपनी पदवी को हासिल करेंगे, जो पीर फकीर ने वचन किए हैं या आपने करवाए हैं। ऐसा लगता होता है कि अब तो बस आप पहुंचने वाले हैं। आपका मन अहंकारी इतना आपके ऊपर हावी होता है, आप वचनों में गलती करते हैं, फिर वो खाड़ा नाला पीछे से टूट जाता है और जो रहमत बरसने वाली थी वो सारी वापस चली जाती है। एक और उदाहरण दिया करते हैं कि एक जमींदार था, सीधा साधा। कोई संत पीर फकीर आए, उनकी सेवा करने लगा और संतों को पता चल गया ये बहुत लोभी लालची है, इसका लालच दूर करना है। राम नाम तो लेने लगा है पर लोभ लालच बहुत ज्यादा है, दूर करें तो कैसे। संत अपने तरीकों से दूर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब संत उस गांव से जाने लगे कि भाई हम फलां गांव जा रहे हैं, मांग तू क्या चाहता है, तूने तो बहुत सेवा की है हमारी। कहता नहीं जी कुछ नहीं चाहिए। कहते फिर भी? कहता जी फिर ऐसा कुछ दे जाओ मेरी हालात सुधर जाए, अमीरी आ जाए। कहने लगे ठीक है, ये मंत्र ले ले, इसको पढ़ के
जो लोहा तू हाथ में रखेगा, बोलते जाना बन जा सोना बन जा सोना, तो वो सोना बन जाएगा। मन बलियां उछलने लगा, मौज बन गई, कमाई की जरूरत क्या है, लोहा लेके बैठेंगे और मंत्र पढ़ के बन जा सोना करते रहेंगे, कौन सा मुश्किल काम है। तो संत अभी गए ही नहीं थे कि शुरू हो गया, लोहा हाथ में ले लिया, किलो का बाट 2 किलो का बाट जो भी वहां पड़ा था उसने जल्दबाजी फटाफट किया, शुरू हो गया बन जा सोना मंत्र के जाप के बाद। लगा रहा, घंटा गुजर गया, थोड़ा जी उकताया, यार 1 घंटा हो गया, फिर लगा रहा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। और पुराने टाइम में पशुओं के पीछे घूमने वाले जमींदार, इतना सहन शक्ति नहीं होती थी, पशुओं को गालियां देना शुरू कर देते, डंडे मारते थे। तो आ गया गुस्सा, कहता यार ये बाबा ठगी मार गया। फिर घंटा जैसे तैसे गुजारा, लेकिन पारा आसमान पे छू गया। गुस्से में पूरा लाल पीला, जब ऐसे घंटे कुछ गुजरे तो बस लास्ट में बोला, कहता सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। और आंखें देखी खोल के तो वो पित्तल बन गया। अब दौड़ा कि फलां जगह गुरु हैं, दौड़ा दौड़ा गया, गुरु जी आप तो कहते थे सोना बन जाएगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, सब पता था उसकी खसलत का। कहने लगे तूने क्या किया था? कहता है जी मैं 3 4 5 घंटे लगातार लगा रहा बन जा सोना, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। संत हंस के कहने लगे बस वो पित्तल की जगह उस टाइम अगर सोना कह जाता तो ये सोना ही बन जाता। तो वो वाली बात है, संत प्यार मोहब्बत की फट्टी लिखते हैं, प्यार से अक्षर डालते हैं, मोहब्बत के बीज बोते हैं, और जब फल लगने वाला होता है, मन उसकी जो तने होते हैं, जड़ें होती हैं, वहां पे आरी फिरवा देता है, कुल्हाड़ी चलवा देता है, छोड़ यार क्या है। और सारे फल लगने वाले थे, पेड़ सूख जाता है। सो बचनों पे जब आप काट कर देते हैं, आपको मखौल लगता है, मामूली बात लगती है। संतों को दोष देना आसान होता है, खुद की कारगुजारी नहीं पता होता। जब आदमी वचनों पे गलतियां करता है, बुरे कर्म करता ही चला जाता है और मनमते चलता है, यहां कुछ और, बाहर निकलते ही कुछ और, हवा की बातें ये वो, तो फिर संत चाहे कितने भी वचन करें, वो पूरे तो तभी होंगे ना जब आप उनको फॉलो करेंगे। संत कहते इस रास्ते पे चलना हीरे मिलेंगे, कहता नहीं मैं तो उधर जाऊंगा, तो उधर तो फिर टॉयलेट ही मिलेगी भाई। संतों की बात मानो, उसके अकॉर्डिंग चलो, तो वचन पूरे ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मानो ना, वचन तो किए थे, वचन तो हुआ था, खुद क्या करते हो आप? तो भाई बिना वजह मन के पीछे लग के अपना सब कुछ गवा बैठते हो। तो फिर से वो खाड़ा नाड़ा बांधते हैं, पानी फिर 2 घंटे बाद। उसी तरह जब वचनों में गलती करते हो, आप माफी लेते हो, घंटा सुबह शाम सुमन करते रहो, परहित परमार्थ करो, तो फिर पता नहीं कितने समय बाद फिर से वो तार जुड़ेगी, फिर से वो नजारे आने शुरू होंगे। पर फिर ये ना हो कि आप दूसरी बार गलती कर दें, क्योंकि मन का क्या, जब एक गलती कर लेता है ना मन, फिर ललचाता रहता है, आदमी का जी ललचाता है, कौन मुझे कोई देख रहा है, मैं तो अकेला हूं, यहां तो कोई है ही नहीं। फिर गलती करता और बस खाड़ा जब बार बार टूटता है ना, वो कमजोर हो जाता है, फिर बांधने में जल्दी से टाइम नहीं काबू आता, घग्गर नदी के बांध की तरह, फिर तो बिखर जाता है, सारी बारी बर्बाद हो जाती है। फिर तो 2 घंटे सुबह शाम सुमन करो, तौबा करो साथ संगत के सामने, क्योंकि साथ संगत भगवान का रूप होती है, मालिक होते विराजमान। फिर माफी मिलती है, फिर पता नहीं कितना समय गुजरने के बाद नुकसान होना तो बंद हो जाता है माफी के साथ ही, लेकिन नई खुशियां आने में फिर देर लगती है। हाँ 2 घंटे सुबह शाम 2 महीने सुमन कर लो तो हो सकता है खुशियां फिर से जल्दी आ जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर गलती कर लें, क्योंकि जितनी गलतियां करते जाओगे उतनी ही मालिक से दूरी बढ़ती जाएगी, उतनी ही खुशियों में कमियां आती जाएंगी। जो मर्जी कर लो, आपको वो आत्मिक शांति, परमानंद हासिल नहीं होता। इसलिए गलतियां ना दोहराया करो। हमारा तो बताना फर्ज है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है। ईश्वर का नाम सुखों की खान है, और हैरानी की बात यह है, ये खान सबके अंदर मौजूद है।
पता चलता है कि हीरे जवाहरात फलां जगह से मिलते हैं, फलां जगह से सोना चांदी मिलता है, फलां जगह पे पन्ना मोती मिलते हैं। लोग उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो जगह की सुरक्षा तक करनी पड़ती है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसी खान है जो हीरे लाल जवाहरात से भी अरबों खरबों गुना बेशकीमती है। यह कहना पड़ता, वैसे तो अंदर की खान और बाहर की खान की कोई तुलना ही नहीं। से हो ही नहीं सकता। इतनी आनंद में है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लज्जतदायक है। तो अंत्यकरण की उस खान को, राम नाम की खान को हासिल करने के लिए करना क्या होता है? सबसे पहले आप गुरुमंत्र कलमा लें। उसके बाद पीर फकीर जो बात कहते हैं उस पर अमल करना सीखें। और उसके बाद आप उस पर चलना शुरू करें। सत्संग में आ गए, भाग्यशाली हो। गुरुमंत्र लिया और भाग्यशाली बन गए। और गुरुमंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो अति भाग्यशाली बन सकते हैं। और गुरुमंत्र का जाप ही आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। और उसका जाप करने में कोई कठिनाई नहीं आती। आप जैसे कपड़े पहनते हो, परिवार में रहते हो, जो काम धंधा करते हो, करते रहो, रहते रहो। बस अपने विचारों से, भावना से आपने उन शब्दों का अभ्यास करना है, नाम का जाप करना है। और जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, वैसे वैसे उस मालिक की दया में रहमत, उसकी कृपा दृष्टि आप पे बरसती जाएगी और आप उसकी दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप इस घोर कलयुग में अगर परमानंद चाहते हैं, दिल का चैन, आत्मा का सुकून चाहते हैं, तो सेवा और सुमरन दोनों को अपना लो। सेवा से सुमरन में और तरक्की होती है और सुमरन से सेवा करने का दिल और करता है। जिस तरह कमल कीचड़ में खिलके एक जबरदस्त आभा बिखेरता है, वैसे ही काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया के कीचड़ में सुमरन के द्वारा आपकी जीव आत्मा एक अलग आभा खिलाएगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मस्ती छा जाएगी। सो अंत्यकरण का शुद्धिकरण, अपने विचारों का शुद्धिकरण अति जरूरी है। तो इसके लिए आप सेवा और सुमरन दोनों को पक्का अपना लें। जो सुमरन करते हैं बात बात पे भड़का नहीं करते। जो सुमरन करते हैं बात बात पे लोभ लालच में पड़ा नहीं करते। जो सुमरन करते हैं मोह ममता में रोया नहीं करते। सुमरन करते हैं विषय विकारों में खोया नहीं करते। सुमरन करते हैं उनका चेहरे पे अलग नूर होता है और अंदर एक सरूर होता है। उनको देख के खुशी आती है, पर वो अपनी मान बढ़ाई के चक्कर चलाया नहीं करते। जिन्हें गैवी खजाना मिल जाता है वो चुपचाप जितना रहते हैं हजम करते चले जाते हैं अंदर की खुशियों को। उनकी अंदर की खुशियां
दिन दुगनी रात चौगनी उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए अपने इन तमाम खुशियों को कभी भी कम ना होने दें। ये खुशियां बाजार में नहीं मिलती, ये सुख आनंद की प्राप्ति किसी भी चीज से हासिल नहीं होती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश, इस घोर कलयुग में सुमन का पल्ला कभी ना छोड़ें। मालिक का नाम सुखों की खान, मालिक का नाम इंसान को हर मुसीबत से निकाल लेता है। सच्चे सतगुरु का जो हो जाता है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से प्रार्थना करते हैं और सतगुरु के द्वारा वो आदमी मालिक का हो जाता है। और जिसका मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम हो, उसे किस चीज का भय चिंता होती है? वो भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। सो ओम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, वो आप सबके अंदर रहता है। उसे अंदर से हासिल करने के लिए विचारों को काबू करना जरूरी है। विचार बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि विचार चले ना, विचार शून्य तो दिमाग कभी हो ही नहीं सकता। पर विचार अगर बुरे चलते हैं तो आपको टेंशन चिंता ज्यादा होती है, और विचार अगर अच्छे चलते हैं तो आप मालिक के नजदीक होते जाते हैं। तो बुरे विचारों को हटाना सेवा और सुमरण के अलावा संभव नहीं। आप सेवा करें, सुमरन करें तो बुरे विचारों से निजात मिल जाती है। इसलिए सेवा सुमरण करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। दुनिया में लोग आपको क्या कहते हैं उस तरफ ध्यान मत दीजिए। आपका एम, लक्ष्य प्रभु की खुशियां हासिल करना, आत्मा को बलवान बनाना है तो उसमें लगे रहिए। सुमरन ही इंसान को शांत बना के रखता है। जो बात बात पे भड़कते हैं, बात बात पे गुस्सा खा जाते हैं, बात बात जिनको समझ नहीं आया करती, वो सुमरन के खोखे हैं। वो सुमरन करते नहीं, दिखावा है। संत पीर फकीर कभी किसी को गलत नहीं कहते। जिसकी जैसी भावना तैसा ही फल दे। राम जो रोके बैठ के सबका मुजरा ले, तो फिर किसी बात की टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए। सुमरन कीजिए। जो आपने सेवा की, तन मन धन से परहित परमार्थ किया, हो ही नहीं सकता कि माल की दरगाह में मंजूर कबूल ना हो। 100% कबूल होता है, 100% मंजूर होता है। सो वचनों पे अमल करने से ही सच्चा सुख मिलता है। संत उस अल्लाह वाहिगुरु राम के वचन सुनाते हैं, और जो कोई मान लेता है वो सुखी रहता है, और जो नहीं मानते आखिर में दुखी परेशान रहते हैं। आप अपने विचारों का शुद्धिकरण कीजिए, ये बहुत जरूरी है। वरना विचारों का तूफान आपके ध्यान को अपने साथ बहा के ले जाएगा। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार बाजार में घूम रहे होंगे। आप सुमरन में बैठे होंगे और आपके विचार आपको कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए विचारों को लगाम दीजिए, सेवा और सुमरन की। चाबुक मारिए राम नाम का। राम नाम का चाबुक ही इंसान को मन से बचाता है। मन माया जबरदस्त शक्तियां हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को भी भरमा लेती हैं। देव महादेव को भी छोड़ा नहीं करती, उनके पीछे लगी रहती हैं। क्योंकि धर्मों में आए त्रिलोकीनाथ एक है, और वो है काल महाकाल। उसने ही आगे देवी देवता भगवान के हुक्म से
सारा सिस्टम बनाया है इंसान के लिए, इंसान के फायदे के लिए। तो जो उनकी बात सुना करते हैं संत पीर फकीरों की, अपने आप ही देवी देवता उससे खुश हो जाते हैं, अपने आप ही वो प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाते हैं। तो सुमरन से ही आप विचारों को काबू कर सकते हैं, सुमरन से ही आप मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए सेवा और सुमरन को गहने बना के पहनो। जिस तरह आप विवाह शादी में जाते हैं, जिस तरह आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसमें तरह तरह के गहने पहनते हैं। वो गहने इसलिए पहनते हैं ताकि आप खूबसूरत लगें, या कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं उनको पता चले कि हम कितने अमीर हैं। कुछ लोग इसलिए भी पहनते हैं कि उनका एटीट्यूड सबके सामने आ जाए। सो अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग भावना होती है वो गहने पहनने की। लेकिन राम नाम के जो पुजारी होते हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जो प्यार करते हैं, वो गहने पहनते हैं भक्ति के, सेवा के, दीनता, नम्रता के। कोई दिखावा नहीं होता उन गहनों में, पर ये गहने उस परम पिता परमात्मा को लुभाते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जिसके ये गहने जितने ज्यादा पहने होते हैं उतना ही खसम पिया खुश हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी सजती है, उसको लुभाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। ऐसे ही राम नाम के पुजारी आत्मा उस परमात्मा के लिए अगर आपने सजानी है तो सुमरन से, परहित परमार्थ सेवा से, दया, रहम, दीनता, नम्रता से सजाओ। यकीन मानो वो राम कसम दौड़े चले आएंगे। वैराग्य की सेवा सुमन की ऐसी सेज बिछाओ जिस पे राम जल्दी से आके आराम फरमाए और आपके दर्श दीदार होने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। पर राम नाम के पुजारी इस कलयुग में बहुत बहुत कम है। ज्यादातर लोग किसी न किसी निशाने के उलझे हुए हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई सोच घर करी की हुई है। उन्होंने अपनी एक इमेज बना रखी है। कितना भी संत समझा लें, कितना भी फकीर बता दें, जो उन्होंने करना है वो करना है, टस से मस होते नहीं। ये अलग बात है जब कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़े तो ऐसे लोग फिर संतों को दोष देते हैं। नहीं, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। दोष किसी दूसरे को मत दीजिए। अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो आम नहीं लगेंगे। अगर आप कोयले की खान में जाते हो तो कालिक से नहीं बचोगे। नमक की खान में जाने से हर चीज नमकमय हो जाती है। यह तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कोयले की खान में प्रवेश कर गए या नमक की खान में। और यह भी सच है, चंदन की पेड़ के पास जाने से खुशबू आने लगती है और फूलों के साथ लग जाने से भी खुशबू आने लगती है। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप कोयले की खान में जाते हैं या राम नाम की सौगंध की खान में। यहां से वो सौगंध आ जा रही है, यहां से वो खुशबू आ रही है। तो बहुत जरूरी है राम नाम का जाप करें, मालिक की भक्ति इबादत करें, छल कपट त्याग के अपनी नियति साफ करके
अगर आप प्रभु के राह पे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु कृपा दृष्टि से आपको माला माल जरूर बनाएंगे, दया में रहमत से लवरेज जरूर करते जाएं। पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल बहुत ही भाग्य से मिलता है जो प्रभु से मेल गिरा दे, जो सच्ची बात बता दे। वरना इस घोर कलयुग में हर इंसान किसी न किसी का गुरु बना फिरता है, पर यहां गुरु मुर्शिद कामिल की महिमा हमारे वेदों में, सभी पवित्र धर्म के पवित्र ग्रंथों में खूब बढ़ चढ़ के बताई गई है, जो कि 100% सच है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वही सच्चा गुरु होता है। गुरु आपसे आपकी जमीन जायदाद, आपकी इज्जत रुतबा शोहरत, किसी भी तरह का कोई गर्ज नहीं रखता। हां, वो बेगर्ज नहीं, गरज तो होती है, और वो सिर्फ यही होती है कि आपको कोई दुख ना लगे, आपको कोई परेशानी ना आए, आप किसी मुसीबत में ना फंसे, आप जन्म मरण में ना उलझे रहें, आप निंदा चुगली तकरार में ही जीवन ना गुजार दें। ये सारा फिक्र कह लो, गर्ज कह लो, फकीर को होती है अपने मुरीद की, और वो यही चाहता है कि कैसे अपने बच्चों की इन मुश्किलों को, इन परेशानियों को दूर किया जाए, और वो भी ऐसे समय में जिसे घोर से भी घोर कलयुग कहा जाता है। यहाँ लोग सुमरन करना फजूल समझते हैं, यहाँ सुमरन में मन नहीं ठहरता। निंदा चुगली झूठ बोलना हो, गपशप मारना हो, सारा सारा दिन लोग मारते रहते हैं। लेकिन राम का नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करनी हो, उसके लिए घंटा घड़ी भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा बोझ उठाना हो। तो ऐसे दौर में पीर फकीर अपने सतगुरु मौला से हमेशा दुआएं करते रहते हैं, सारी सृष्टि के लिए, मालिक की औलाद के लिए, और मुरीद सबसे ऊपर होते हैं कि जो मालिक को मानने वाले हैं। फकीर कहते हैं, हे मालिक, पता नहीं कब से तेरे से बिछुड़े हैं। इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, इनका दोष यही रहा कि इन्होंने आपको नहीं पहचाना, पर इसका फल भी इनको मिल चुका है। पता नहीं कितनी सदियां हो गई, कितने युग हो गए तड़फते हुए, भटकते हुए, काल की मार सहते हुए। हे दयाल, हे दया के सागर, अब ये तेरे से जुड़े हैं। हे राम, तेरी अब भक्ति करने लगे हैं ये लोग। ठीक है, कलयुगी जीव हैं, उतने वचन नहीं मान पाते, उतना सुमरण नहीं कर पाते, पर तुझे लाज है अपनी औलाद की, तुझे लाज है अपने बच्चों की, तुझे लाज है क्योंकि तू ही इनका रूप है और ये तेरा रूप है। इनको वापस ले जाने का सब तेरा ही जिम्मा है। सो हे परवरदिगार, इन्हें क्षमा कर, इनकी खताओं को माफ कर दे, और अपनी दया में रहमत से इनको माला माल कर दे। गुरु पीर फकीर डायरेक्ट इनडायरेक्ट मालिक से दुआ करते रहते हैं, और मालिक ऐसा होता नहीं कि सुने ना, पीर फकीर की बात को जरूर सुना करते हैं। तो गुरु का मकसद इस धरती पे आने का सिर्फ यही होता है कि कैसे वो अपने मालिक की औलाद को मालिक से जोड़ पाए, कैसे जन्म मरण की फाही से उनको मुक्ति दिला पाए। और वो दिन रात इसी कार्य में लगा रहता है। वो कहता है कि टेंशन मत लीजिए, टेंशन से कभी कोई काज नहीं संवरता। जितनी मर्जी टेंशन ले लो, जितना मर्जी रो धो, उससे काज संवरते नहीं बल्कि बिगड़ जाया करते हैं। एक ही तरीका है, सतगुरु पे दृढ़ यकीन रखो और सुमन सेवा करते हुए सब कुछ मालिक पे छोड़ दो।
मालिक फल तू दे देना है। मैं नेक कर्म करूंगा, हक हलाल कड़ा परिश्रम करूंगा। हे प्रभु, हे ईश्वर, तेरी भक्ति करता रहूंगा। तू कृपा निधान है, जरूर कृपा करेगा। तू जाने तेरा काम, बस व्यवहार के सच्चे बनो, सेवा सुमन करते रहो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। बेपरवाह जी ने भजन की 4 लाइनें बनाई हैं जिसमें पूरी जिंदगी का सार है। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना, कभी मौत याद रखो, मालिक से डरो। तो इसमें सारी जिंदगी का सार छुपा है कि भाई सुमरन करते रहो, मालिक की बनाई सृष्टि से बेगरज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जो किसी को तड़फता देख के तड़फ जाते हैं वही इंसान, किसी को तड़फता देख के ठहाके लगाते हैं वो शैतान। तो ये खस्ता दिल का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई कायर होते हैं या कोई डरपोक होते हैं। उनके अंदर एक भावना होती है इंसानियत की, और जब इंसानियत की भावना चरम सीमा पे पहुंचती है तो उन जैसा बहादुर त्रिलोकी में कोई नहीं होता। ये भी सच्चाई है। तो कहने का मतलब ये 2 कार्य अति जरूरी है। सुमरन करो और मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ बेगरज मोहब्बत करो। दृढ़ यकीन के साथ मालिक के रास्ते पे चलते रहो और मालिक से हमेशा डर रखो, ताकि बुरे कर्म करने लगो तो ये याद रहे कि वो देख रहा है। क्योंकि इंसान जब सत्संग में आता है तो उसका बुद्धि विवेक कुछ और होता है। जब एकांत में अकेला होता है तब मन गुरु होता है और इंसान चेला होता है। तब मन की ही बातें चलती हैं, मन सिखाता है, मन समझाता है, मन रास्ता दिखाता है। लेकिन जो सुमन करते हैं, जिनको दृढ़ यकीन है, कितना भी मन गुरु बना रहे उसकी दाल गलने नहीं देते। बातें आ गई, ख्याल आ गए, लेकिन उस पर चलते नहीं, तो वो भी मालिक के प्यारे होते हैं, वो भी दृढ़ यकीन वाले होते हैं। वरना मन बड़े बड़ों को पानी पिला देता है। इसलिए सत्संग सुनना, सेवा करना और सुमरन करना अति जरूरी है, ताकि सत्संग में सुन के जाओ, दिलो दिमाग में बसाओ और फिर मन से लड़ने के लिए आपके काम आए। एक मां बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचता, क्योंकि पहले वो पैदा करेगा और फिर बुरा सोचेगा। समझ नहीं आती ऐसा क्यों होगा। कलयुग में हो सकता है ऐसा होता हो कहीं ना कहीं, क्योंकि कलयुग में हर चीज संभव है, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। मां बाप के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसके बच्चे के भी बच्चे हो जाएं, पर वो रहता बच्चे का बच्चा ही है। मां बाप को बिल्कुल दुदकार दे, बुलाए ना, ध्यान ना दे, फिर भी रहता बच्चे का बच्चा ही है। जरा सोचिए, जो आप बच्चे वाले यहां बैठे हैं, जिसके बेटे हैं बेटियां हैं, जरा सोच के देखिए, अगर मां बाप का दिल इतना बड़ा हो सकता है तो गुरु पीर फकीर तो दोनों जहान का मां बाप होता है। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए तो सही कि अगर आप अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकते, आप कितनी देर नहीं सोच सकते, जितनी देर इस धरती पे हो, फिर तो चले जाना है। पर गुरु पीर फकीर तो यहां भी और वहां भी, दोनों जगह ध्यान रखने वाला है। वो बुरा सोचना तो दूर, कभी कल्पना में नहीं लाता। आदमी की जैसी सोच होती है वैसा सामने वाले को तोलता रहता, उसी तराजू पे वैसा ही उसकी समझ में आता रहता है। नहीं अब ये होगा, नहीं अब वो सोच रहे, अब नहीं ये, जैसी खुद की सोच बदलती है, जैसी करबट मन दिलाता रहता है, वैसा उसको लगता है कि पीर फकीर। नहीं, ऐसा नहीं होता। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। उन्हें कोई गालियां दे ले, बुरा कह ले, गलत बोल ले, उसकी मर्जी, वो मर्जी का मालिक है। लेकिन संत पीर फकीर का हाथ जब भी उठता है तो दुआ के लिए उठता है, भले के लिए उठता है, अच्छे कर्म करवाने के लिए उठता है। कभी वो बुरा किसी का सोचते ही नहीं। तो ऐसे गुरु पीर फकीर, शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर मालिक स्वरूप जो हमें मिले, और आप दृढ़ यकीन रखें तो यकीनन इस जहान तो क्या, अगले जहान के काज संवरते आपको नजर आने लगेंगे। तो
दृढ़ यकीन अति जरूरी है इस कलयुग में। इंसान इंसान है, आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, गलत बोल सकता है, बुरा बोल सकता है। इंसान अपनी बुद्धि के मुताबिक कुछ भी कह सकता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप किसी भी इंसान को ऊंचा दर्जा दो। मस्ताना शाह दाता रहबर ने कभी नहीं कहा, परम पिता शास्त्राम जी दाता ने कभी नहीं कहा। क्यों? इंसान सिर्फ इंसान है। आपको लगता है यार ये तो बिल्कुल नजदीक होगा, ये तो ऐसे है, ये वैसे है, ये तो वहां खड़ता है, ये तो वहां सेवा करता है, ये तो वो है। तो आपकी मर्जी, वो आप ही उनकी इमेज बना लेते हो, आप ही उनको रुतबा दे देते हो, और बाद में जब आपसे ठगी हो जाती है फिर चिल्लाते रहते हो। फकीर तो नहीं कहते कि आप ऐसा रुतबा दो, फकीर तो नहीं कहते कि आप उनके लिए दिलो दिमाग में कोई ऐसा अलग से फोटो बना लो। सब मालिक की औलाद है ना, सबको एक जैसा समझो। कोई भक्ति कर रहा है तो उसके कर्म, अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए दुआ करते रहो बस। पर उसको आप जब ज्यादा रुतबा दे देते हैं, है तो 5 तत्व का पुतला, हार्ड मांस का बना हुआ पुतला, वही सब कुछ है, कोई फर्क नहीं। अगर वो भक्ति नहीं करता, अगर वो वचनों पे नहीं चलता, संत पीर फकीर किसी को रुतबा दे भी दें तो भी क्या हुआ, वो तो मर्जी का मालिक है। हां, संत रुतबा देते हैं तो यही कि आप मालिक की औलाद हैं, सेवादार हैं, बढ़ चढ़ के सेवा करो। मालिक के दिल के टुकड़े, अखियों के तारे हैं, सारे के सारे हैं, क्योंकि उनकी निगाह में सब मालिक की औलाद हैं, सबसे वो प्यार करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप में कमियां हैं और आप ये सोचो यार मुझे तो ये रुतबा मिल गया। नहीं, आपको अपनी कमियां दूर करनी है। ये फकीर की निगाह है कि वो सबसे प्यार करता है, पर आपको खुद के बारे में तो पता ना कि आप में क्या क्या कमियां हैं, आप कहां कहां गलत हैं। तो सुमन करें, सेवा करें, उन कमियों को दूर कर दें, और जैसे फकीर वाले रुतबे पे आओगे, 10वां द्वार तो क्या, मालिक नूरी स्वरूप में पल पल दर्शन देने लग जाएंगे। क्योंकि रुतबा तो मिल जाता है, लेकिन उस तक पहुंचना जरूरी है, उसको पाना जरूरी है। आपके सामने अमृत तो पड़ा है, लेकिन उठ के जाना जरूरी है, मुंह में लगाना जरूरी है, निगलना जरूरी है, फिर ही अंदर जाके काम करेगा ना। तो वैसे ही फकीर हमेशा कहते हैं कि किसी पे ऐसे ही मत मोहित हो जाओ जिसको देखा कि नहीं भाई ये तो ऐसे करता है, ये तो वो सेवा करता है, ये तो फलां है, इसको तो ये ना, ये आपकी मूर्खता है। अगर आप मर्यादा तोड़ देते हो ये सोच के, तो आप अपनी भक्ति बर्बाद, उसकी भक्ति बर्बाद। ऐसे मर्यादा में रहो, पक्के बन के रहो, तो यकीन मानो मालिक एक ना एक दिन दया में रहमत से नवाजेंगे नवाजेंगे। जब आप उसके काबिल बन जाएंगे तो वो हरि रस अमृत आपके अंदर ऐसा चढ़ेगा कि दोनों जहां में उसका नशा कभी नहीं उतरेगा। सत्संग बड़े भाग्य से नसीब में मिलता है, और वो और भाग्यशाली हो जाते हैं जो सुनकर अमल कमाया करते हैं। 84 लाख जोनियों में किसी भी जोनी को, किसी भी शरीर को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने नए अच्छे कर्म कमा सके। धर्मों में जो लिखा है कि आदमी की किस्मत में जो लिखा है वो मिलता है। सिर्फ इंसान को छोड़ के बाकी शरीरों के लिए ये सही है। वो वही करते हैं जो काल महाकाल उनसे करवाता है। पर सबसे दुखद बात यह है, वो कर्म कर सकते हैं, कर्म उठा नहीं सकते। या दूसरे शब्दों में, काल ने खेल ही ऐसा रचा, महाकाल ने, कि बाकी शरीर जितने भी हैं वो कर्म करते रहते और वो भी बुरे, लेकिन उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बुरे कर्मों का फल उठा सके। और काल ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि सारे कर्मों का बोझ जब मनुष्य शरीर मिले उस पे डाल दिया जाए। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो उस अल्लाह, राम, ईश्वर वाहिगुरु गॉड को पा सकता है, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल कर सकता है।
इसलिए काल ने 84 लाख शरीरों में बिल्कुल आखिर में आने वाला शरीर, मनुष्य शरीर, इस पे कर्मों का सारा बोझ डाला। अब जरा सोचिए, 84 लाख शरीरों का अगर एक एक कर्म भी बनाएं तो 84 लाख कर्म बनते हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को इतना मजबूत बनाया, इतना मजबूत बनाया कि ये उन सब कर्मों का खात्मा ही नहीं कर सकता, बल्कि जीते जी परमानंद और मरणोपरांत परमानंद की प्राप्ति पूर्णतः कर सकता है। और भगवान ने यही बस नहीं की, 84 लाख शरीरों में एक मनुष्य शरीर ऐसा बनाया जो उसके भाग्य में लिखा है उसको भी बदल सकता है। सिर्फ मनुष्य शरीर, इसमें भक्ति की जाए, कर्म योगी और ज्ञान योगी बना जाए तो ये भयानक से भयानक कर्मों को बदल सकता है। तो आपके लिए ये सही नहीं है कि जो लिखा है वो ही मिलेगा। जो लिखा है वो तो मिलेगा, पर अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से ओम हरि अल्लाह राम को खुश करके और भी बहुत कुछ लिखवा सकते हैं, अपने भाग्य को बदलवा सकते हैं। पर अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं तो कहां से कुछ मिलेगा। आप सो रहे हैं, काम धंधा करना नहीं चाहते, सोए सोए अगर आप प्रार्थना करें कि भगवान मेरे कर्म बना दे, मुझ पे रहमत कर दे, तो भगवान करेगा, लेकिन आपको 4 खुराटे और दे देगा, क्योंकि आप तो नींद में हो, और तो नींद ही मिलेगी ना। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से सुनिए, कॉलेज में स्कूल में आप पढ़ते हैं या कोई डिग्री ले रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप लगन से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो। अगर आपके पढ़ने से 70% नंबर आ रहे हैं और आप भगवान की भक्ति भी करते हैं, तो भगवान 70 की जगह 90% भी कर सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। बिजनेसमैन, आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मेहनत की करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो आप 15% चलो मान लो लेते हैं। कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लोग तो 200% ले रहे हैं, पर चलो अगर आप सच्चे हैं 15% ले रहे हैं, 10-15%, और पूरी मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां एक ग्राहक नहीं आना था, वहां भगवान 100 ग्राहक भी भेज सकता है। यह पॉसिबिलिटी है। इस तरह से आपकी कमाई भी बढ़ सकती है और बेईमानी भी नहीं करनी। जिम्मेदार है, आप मेहनत करते हैं, खेतों में हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, अगर उस समय साथ साथ भगवान माली का नाम ले रहे हैं, दृढ़ यकीन के साथ, दृढ़ता के साथ, तो वो बीज जो धरती में जाएगा, फले फूलेगा। और जैसे गेहूं का उदाहरण दें आपको, कि दूसरों के उसी बीज में अगर गेहूं की बल्ली जो छल्ली होती है उसमें 70 दाने हैं और आपने मेहनत की, आपके भी 70 हैं, तो भगवान उस गेहूं की बल्ली छल्ली में 100 दाने भी कर सकता है। यह कृपा हो सकती है। तो कृपा ऐसे होती है कि आप सुमरण करें और मेहनत करें। कोई भी नौकरी पेशा है,
आप पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करते हैं, गपशप की बजाय आप जितना काम मिलता है उसे कायदे से कर देते हैं, तो भगवान का सुमरण करते रहते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो तरक्की 2 साल में मिलती है। हो सकता है भगवान आपको 1 साल या 6 महीने में तरक्की दे दे, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे काम करता है भगवान का नाम। जादू टोना या पाखंडवाद या ढोंग ढकोसले से ईश्वर किसी को कुछ देता नहीं। देवी देवता जो होते हैं वो कभी किसी को डराते नहीं, कभी किसी का बुरा काम करते नहीं। देवी देवता हमेशा अच्छा कर्म करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है कि वो आपको संभालें। जैसे स्कूल होता है, उसका हेड कौन? प्रिंसिपल। आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन? टीचर। फिर जो उन टीचरों के लिए खाना पानी या कुछ ऐसा, वो कौन? चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो वो इस तरह हेड तो एक हुआ कि वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो एक छोटे से स्कूल को संभालता है, तो कितने उसके नीचे नौकर होते हैं। पूरी सृष्टि नहीं, आप तो एक त्रिलोकी में रह रहे हैं, ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, ऊपर एक और जहान है। तो इस त्रिलोकियों को संभालने के लिए भगवान ने देवता बनाए हैं। कोई हवा का ख्याल रखता है, कोई आपकी बॉडी में, सब देवी देवता हैं, वो पूरी संभाल रखते हैं। लेकिन देवी देवता किसी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं करते और ना वो नाराज होते हैं। अब टीचर किसी से नाराज कैसे हो जाएगा बताओ? क्यों होगा नाराज? उसका काम है पढ़ाई करना। आप नहीं पढ़ते तो चाहे नाराज हो जाए, वरना टीचर का काम तो पढ़ाना है ना, वो तो पढ़ाता ही रहेगा। ये तो हो नहीं सकता कि एक बच्चे से नाराज होगा पूरी क्लास को नहीं पढ़ाएगा, उसका तो काम है। तो टीचर चाहे पढ़ाए ना पढ़ाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देवी देवता के ऊपर भगवान है, उसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। काल महाकाल ने ड्यूटियां लगाई, भगवान ने लगाई, तो उनको वो सारे कार्य करने ही होते हैं। जो आदमी का बुरा करता है वो राक्षस शैतान होता है, देवी देवता नहीं होता। आप बिना वजह ही घबरा जाते हैं। मेरे पे तो शनि टेढ़ी आंख रखता है। शनि को और कोई काम नहीं जो तेरे पे टेढ़ी आंख रखेगा, उसके अलग से काम है। नहीं, मेरे से बृहस्पति गुस्से है, क्यों तूने पकौड़े नहीं खिलाए उसको? क्या वो पकौड़े खाने आता है किसी के घर? तो ये सब बकवास है, सब झूठ है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। देवी देवता खुश थे और आप पे खुश रहेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर खुश करना है तो उस ओंकार को करो, ओम को करो, जो आपको जीते जी मुक्ति देगा गम दुख दर्द चिंता से और मरणोपरांत आवागमन से। उस ओम को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, राम को, ईश्वर को खुश करो। उसके लिए जरूरी है आप भक्ति करें। अब जरा सोचिए, अगर वो ही खुश हो गया, हेडमास्टर ही आप पे खुश है, तो बाकी टीचर तो नेचुरली आपको बढ़िया पढ़ाएंगे। यार इसका हेडमास्टर से रिश्ता है। उसी तरह अगर भगवान से आपका प्यार हो गया तो बाकी देवी देवता तो और आपकी संभाल करेंगे। बिगाड़ते तो पहले भी कुछ नहीं, पर वो और आपके लिए सलाम करेंगे, नमस्कार करेंगे। तो इसलिए कभी भी इन भ्रमों में मत पड़ा करो। भगवान ने सारी सृष्टि को बनाया है और उसको चलाने के लिए ये ताना बाना पता नहीं कितने लगाए, कोई 33 करोड़, कोई 365 करोड़, पता नहीं कितने देवी देवताओं को संभालने के लिए लगाया पूरी सृष्टि को। तो इस चक्कर में मत पड़ा करो। कोई पाखंडी आपको बोल देता है भाई तेरे ग्रह चक्कर बुरे हैं, उसके खुद के बुरे हैं जो जगह जगह मांग रहा है। आपके क्यों बुरे हैं? आप चक अच्छा क्या है, जरा हाथ देखना। पढ़े लिखे बच्चे भी हाथ दिखा, देखना मेरा हाथ देखना। हाथ में अगर हल्दी लगी है तो दिख जाएगी, और क्या देखेगा वो?
पाखंड करेगा, वैसे ही आंखें बुदबुदाएगा, मुंह बंद करके कुछ बुदबुदाना, आंखें ऊपर नीचे चढ़ाना और बाद में बोल देना। ये तो कहेगा नहीं कि तू बहुत खुश है, ये भी नहीं कहेगा कि तेरे घर में बहुत बरकतें हैं। अगर ऐसा कहेगा तो उसे खाक मिलेगा, वो कहेगा तेरे तो गड़बड़ है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना कहे। और उस गड़बड़ के बदले जाप करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ और इतने पैसे दे जाओ, आप बेफिक्री से घूमो, मैं आपकी जगह जाप करूंगा। और आप उल्लू बन जाते हैं बिना वजह। क्यों भाई? ये उल्लू से बात याद आई, कल हम आपको विदेशों की बात सुना रहे थे। अपने यहाँ क्या कहते हैं, जो मूर्ख होता है या उसको कहते हैं ना उल्लू बना दिया, और वहां उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। देखो नई बात, वहां जगह जगह उल्लू की फोटो लगी होती है, जगह उसको बड़ा बड़ा अच्छा मानते हैं, शकुन मानते हैं, बहुत बढ़िया मानते हैं। तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है। हमने कहा ये उल्लू, कहते गुरुजी उल्लू को बुद्धिमान मानते हैं। हमने कहा अच्छा होगा बुद्धिमान, पर हमारे तो इसको बिल्कुल ही मूर्ख और नालायक मानते हैं। तो ये चीजें हैं दुनिया में, तरह तरह की बात पे बात आ गई थी। सो आप किसी से बेवकूफ मत बनो। तिथ बार ना जोगी जाने, रुत मा ना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आप पहचाने सोई। ध्यान से सुनिए, भगवान ने कोई तारीख का नाम नहीं रखा, भगवान ने किसी दिन का नाम नहीं रखा। हमने वेद पढ़े, पवित्र वेद, गीता, रामायण, महाभारत, सभी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गुरबाणी सिख धर्म की, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, पवित्र धर्मों के सब ग्रंथ पढ़े, सूफी संतों की वाणी, कबीर जी, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भक्त। कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने दिनों का नाम रखा है या तारीख का नाम रखा है। जब उसने नाम रखा ही नहीं, ये तो आदमी के रखे हुए हैं सिर्फ पहचान के लिए, ताकि पहचान रहे भी आज ये दिन है, आज ये दिन है। वरना क्या पता लगता दिन गुजर गया, कौन सा दिन, कौन सी तारीख, क्या पता लगता। आप जन्मदिन कैसे मनाते? बहुत चक्कर पड़ जाते ना अगर दिन का नाम ना होता, तारीख का नाम ना होता। तो इसलिए ये आदमी ने सुख सुविधा के लिए रखा है, पर कोई तारीख बुरी नहीं, कोई दिन बुरा नहीं। इस चक्कर में मत पड़ो। आदमी ने रखा, आदमी बनाता है ये बुरा है, ये गलत है, ये फलां, ये फलां। कहीं धर्म में ये चीज नहीं है, तो भगवान ने नहीं बनाया। इसलिए आज कर्म अच्छे करोगे तो अच्छे बन जाओगे, और आज बुरे करोगे तो आने वाले टाइम में आपको बुरा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म योगी बन के अच्छे कर्म कीजिए, भले कर्म कीजिए, ताकि आप अच्छाई पे, नेकी पे आगे बढ़ते जाएं और मालिक की कृपा पात्र बनते जाएं।